तो नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का द फंदे हेड। ये रहा चैप्टर द फंदे हेड। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको बुक खोलनी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इससे चैप्टर शुरू होता है। तो उसमें लिखा था मार्गी इवन रोट अबाउट इट। मार्गी ने इसके बारे में लिखा भी था दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात में उस डायरी में ऑन द पेज हेडेड, जिस पेज पर लिखा था 17 मई 21 2157 2157 17 मई 2157 उस डायरी में लिखा था। सी रोट, उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, जिसमें लिखा था मतलब एक मारिया एक लड़की है इसमें, जिसने कि चैप्टर के बारे में लिखा था कि एक डायरी वो जो लिखती थी उसमें रात में लिखा था कि आज टॉमी ने बुक ढूंढी। कब लिखे थे? 17 मई 2157 में, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी बुक थी वो। मार्गी ग्रैंडफादर जो थे, मार्गी के ग्रैंडफादर वन सेड दैट, एक बार कहा भी था जब वह छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्हें बताते थे कि वहाँ तब पहले एक समय था जब सारी स्टोरीज वगैरह प्रिंट अभी पहले करी जाती थी। उनके दादाजी उस मार्की के जो दादाजी थे, उन्होंने मार्की को बताया था कि पहले के ज़माने में जो स्टोरी वगैरह होती थी वो पेपर पे प्रिंट करी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, जब वो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने जब वो पेज पलटते थे विच वर येलो, तो वे येलो और क्रिंकली होते थे, मतलब मुड़े हुए होते थे। एंड इट वॉज अवेलेबल फनी टू रीड वर्ड्स, और वहाँ पर थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम लोग वर्ड्स को पढ़ते थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो हिलने के अलावा मतलब है उससे वहीं बने रहते थे। एंड दे वर सपोज टू बी ऑन स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर होने चाहिए लेकिन नहीं थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो उस पेज पर वापस आते थे, इट एट द सेम वर्ड, जैसे कि जैसे आप टैब में पढ़ते हो तो टैब में क्या होता है, उसको वापस मतलब पेज जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग एक बुक में लेते हैं तो जैसे ये हो गया स्क्रीन, अगले पेज आया, अगर हम लोग वापस आएंगे तो यही हम लोगों को मिलेगा। लेकिन टैब में ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में अगर वो लोग पढ़े हैं ना वैसे, टर्न ऑल द बिफोर सेम वर्ड्स, मतलब सेम वर्ड्स उसमें मिलते थे। एंड एट वैन फर्स्ट टाइम, मतलब छी से टॉमी, टॉमी ने कहा कि छी व्हाट अ वेस्ट, कितना गलत वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक्स, जब आप बुक्स के साथ होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपको उसे फेंक ही देने चाहिए। आई गेस, मेरे हिसाब से अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन होती है कम से कम उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स जरूर होंगी ऑन इट, एंड इट्स गुड टू प्लेंटी मोर, और उसमें उससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मतलब मैं उसको कभी नहीं फेंकूँ, क्योंकि उसमें इतनी सारी बुक्स आ जाती हैं, और जो हमारे पास जो बुक्स होती हैं उसमें तो थोड़ी सी बुक्स होती हैं ना। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी यही है। मार्गी ने कहा सी वॉज 11, मार्गी जो थी वो 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मतलब उन्होंने उस मार्गी जो थी उसने कभी भी टेली बुक नहीं देखी थी। टॉमी जो टॉमी बता रहा था, ही वॉज 13, जो टॉमी था वो 13 साल का था। सी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि आप तुमने ये बुक जो है ये तुमने कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द attic, इन द attic, मतलब उसने टॉमी था, उसने कहा कि मुझे ये जो बुक है ये मुझे एटिक में, मतलब अब मेरे घर पर मिली, और फिर बुक पढ़ रहा था, और उसने ऐसे बताया कि मुझे वहाँ पर मिली थी। एटिक, एटिक होता है कि एक स्पेस होता है, जैसे ताड़ कहते हैं हम लोग, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ें रखी जाती, खंडर जैसा सामान, वैसे ही होता है। व्हाट इट्स अबाउट, मतलब उसने मार्गी ने कहा कि ये किसके बारे में है? उसने कहा कि मतलब बुक के तो उन्हें पता चल गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था बुक है किसके बारे में ना। व्हाट इट्स अबाउट, मतलब मार्गी ने पूछा ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में ना। स्कूल स्कूल उसने बताया कि जो क्या नाम था उसका, टॉमी। टॉमी ने कहा कि ये स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी वो सोचने लगी कि स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखा जाता है? मुझे तो स्कूल बहुत ही गंदी लगती है, मार्गी ने कहा। मार्गी जो थी वह हमेशा से ही स्कूल को हेट करती थी, लेकिन अब वो स्कूल को और हेट करने लगी थी। जो मैकेनिकल टीचर था हैड बीन गिविंग अ टेस्ट, जो मैकेनिकल टीचर जो था उससे जो पढ़ाता था वो उसे टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था इन ज्योग्राफी, एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और जो ज्योग्राफी में जो मार्गी होती है वह सब बहुत ही गंदे नंबर ला रही थी। अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरफुली, और जब तक उसकी जो मम्मी थी, हैड सेकन हर हेड सोरफुली एंड सेंड टू द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब उसकी जो मम्मी थी उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि इतने कम स्कोर आ रहे तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जो कि रोबोटिक टीचर को रिपेयर वगैरह करता है ना। ही वॉज अ राउंड मैन, वो एक गोल व्यक्ति मैन था, विद अ रेड फेस, उसका एक चेहरा था वो लाल जैसा था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक बॉक्स था जो टूल्स वगैरह भरे हुए थे, विद डायल्स एंड वायर, उसमें डायल और वायर वगैरह भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया। एंड गिव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया वो जब आया उनके घर पर तब। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वह टीचर मतलब फिर उसने जो टीचर होता है उसे खोला, मतलब पूरा जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर उसे खोला अपार्ट। मार्गी होप्ड, मार्गी ये कह रही थी कि मतलब मार्गी जी ये कह रही थी कि उसे पता ही ना हो कि इसे ठीक कैसे करते हैं दोबारा से।
लेकिन उसे पता था कि सारी चीज़ें कैसे सही कराई जाती हैं। लेकिन और लगभग 1 घंटे बाद इट वाज अगेन, और जो टीचर मैकेनिकल टीचर था वो दोबारा आ गए, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वही बड़ा सा काला व्यक्ति, बहुत ही अजीब सा। वो मैकेनिकल टीचर जो था ना, विद अ बिग स्क्रीन, उस पर एक बिग स्क्रीन लगी थी ऑन विच उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें सारे लेसन वगैरह होते हैं वो शो किए जा रहे थे, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट ये उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी को बुरा लगता था जो पार्ट, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर, वो सबसे अलग चीज़ थी मार्गी को बेकार लगती, जो स्लॉट था, जिसमें कि जो होमवर्क और टेस्ट पेपर वो उसे इंसर्ट किया जाते थे, उसके पेट जो होता होगा उसमें, वैसे उसमें डाले जाते थे, जिसमें कि वो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन पंच कोड, उसे एक पंच कोड में लिखना होता था उनके जो क्वेश्चंस होते थे उसके आंसर्स को। दैट मेड हर लर्न, और उसने ये याद कर लिया था व्हेन शी वाज 6 ईयर, वो 6 साल की थी तब उसने ये याद कर लिए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन टोटल, जो मैकेनिकल टीचर था वो थोड़ा सा भी समय नहीं लेता था, जो मार्क्स होते हैं जो वह जैसे ही वह टेस्ट पेपर्स में डालते थे और उसके जो मार्क्स होते हैं वह इतनी जल्दी से निकल आते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, जिसमें जो इंस्पेक्टर होता है वो मुस्कुराता है जब वह मार्गी मतलब जब वह मैकेनिकल टीचर को सही कर देता है तब वह मुस्कुराता है और मार्गी के सिर पर थपथपाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ से कहता है कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिस्टर जॉन्स। मार्गी की मम्मी के बारे में बताया जाता है जिनका नाम था मिस्टर जॉन्स। अब वो बताते हैं कि आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेज्ड अ लिटिल टू थिक। वह कहता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो उसे ज़्यादा बड़े लेवल का बना दिया था। ये बच्ची छोटी सी है, दोस्त अपन समझा, ये चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन जो अब उसने इसे स्लो कर दिया था और एक एवरेज 10 साल के बच्ची के बराबर पे कर दिया था, क्योंकि मार्गी जो थी वो 11 साल की ही थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न और प्रोग्रेस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब एक्चुअली जो पूरा ओवरऑल जो पैटर्न था वो ठीक ही ठाक था, बस ज्योग्राफी सेक्टर में इसलिए कम नंबर आते हैं क्योंकि उसका जो लेवल था वो ज़्यादा हाई था। एनी पैटर्न मार्गी हेड अगेन, और उसने मार्गी से दोबारा सब पाया। मार्गी जो थी अब वो निराश हो गई थी, और वह ये सोच रही थी कि इट वुड द टीचर, वो जो टीचर था, जो मैं इंस्पेक्टर आया था, वो टीचर को पूरे ले ही जाए वहाँ से। ऐसा क्या सोच रही थी, क्योंकि एक बार जो टॉमी का जो टीचर था वो हिस्ट्री सेक्टर में पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब उसकी हिस्ट्री का सेक्टर जो पढ़ाने आ रहे जो टीचर वो बेकार ही हो गया था। एंड सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बताया जाता है तो सी सेड टू टॉमी, बट टॉमी से भी कहती है कि अब वापस स्टोरी वहीं पे आ जाते हैं ना कि कोई स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। तो हमें उसकी तरफ देखता है अरीब तेरी आंखें से ऐसे करके, बिकॉज फिर वो बताता है कि बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ, पहले ये हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे बेटा, स्टूपिड पागल कहीं के, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने की तरह के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर, जो 100 साल पहले के स्कूल जो थे, ही एडेड लॉफ्टली, he added roughly pronouncing the word carefully centuries ago, और उसने अलग थोड़े वैसे अजीब तरीके से कहा कि हंड्रेड्स ईयर एगो की बात है ये। हमारी उधर जो मार की थी वो हर्ट हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कहती मुझे नहीं पता था पहले टाइम पे कैसे भी स्कूल होते हों। he read book over शोल्डर फॉर a while, वो फिर उसके कंधे के पास आकर उस बुक को रीड कर दिया। सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे उनके पास, लेकिन कुछ भी हो उनके पास भी तो टीचर होते थे। स्वेयर श्योर दे हैड टीचर्स, हाँ उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो हमारी तरह जो टीचर नहीं होते थे, उनके पास होते थे एक मैन पढ़ाते। अब वो मार के कहते मैन, हाउ वुड अ मैन बी टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो कहता है कि वो वह बस जो टीचर होता था वह टीचरों को और लड़कियों को, बॉयज और लड़कियों को चीज़ें समझाता था और उन्हें होमवर्क देता था, अगले दिन क्वेश्चन पूछता था। स्मार्ट है ना। अब जो मार्गी होती है वो कहती है कि मैन तो स्मार्ट इतना होता नहीं है। श्योर ही इज, अब वो कहता है कि जो टॉमी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ होते हैं, मेरे जो पापा हैं वह मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं, टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर है ना, नो ऑलमोस्ट एज मच एज माई बेच। मतलब वो कहता है कि उन्हें मेरे जो टीचर हैं उनके जितने बराबर का उन्हें मेरे उनके पिताजी को पता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, जो मार्गी थी वो प्रिपेयर नहीं थी, मतलब मार्गी इस बात पर डिसएग्री कर रही थी। दैट शी सेड आई वोंट वांट अ स्टेक मैन टू माय हाउस टू टीच मी, अब वो कहती है कि मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए कि मेरे घर पर आके वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम एंड फिर टॉमी हंसता है और कहता है कि यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ज़्यादा। द टीचर डिड नॉट लिव इन द आवर हाउस, जो टीचर जैसे अभी जो मार्गी की टीचर होते थे वो उनके घर में आके पढ़ाते थे, लेकिन पहले ज़माने के टीचर में तो जैसे हम लोग अभी जाते हैं स्कूल में पढ़ाने वैसे ही होता था। द टीचर डिड नॉट लिव इन द, जो टीचर होता है वो हाउस में ही रहते थे हमारे। वो एक बिल्डिंग होती थी बड़ी सी जहाँ पर सारे बच्चे मोहल्ले वगैरह के आते थे वहाँ पर पढ़ने, और सभी बच्चे एक ही सेम तरीके की चीज़ पढ़ते थे और उनकी एज जो होती थी वो भी सेम होती थी।
वो कहती है कि मेरी जो मदर कहती हैं कि जो टीचर होता है उसे बच्चों के लेवल मतलब हर किसी के माइंड पर हर किसी को अलग लेवल पे सेट किया। जैसे ये बच्चा होशियार है तो उसके लिए उतना अच्छा टीचर होना चाहिए, और ये बच्चा थोड़ा कम होशियार है तो इसके लिए टीचर थोड़ा। और वो बता रहा है कि सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ते, एक ही टीचर पढ़ाते, तो माइंड कैसे होता था उनका, मतलब माइंड ना। ये टीचर दैट ईच काइंड ऑफ, वो कहती है उनकी जो माँ थी कि सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। दैट्स द सेम दे डोंट डू, मतलब मतलब वो कहता था कि पहले ऐसे नहीं कि लोग करते थे, पहले जो टीचर आते वो सभी को पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम बुक मत पढ़ो। मार्गी कहती है कि मैंने नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़नी है, कि मुझे या फिर मुझे बुक अच्छी नहीं लगी। मार्गी जल्दी से कहती है शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो कहती है मुझे उन स्कूल के बारे में पढ़ना है। दे वर नॉट इवन हाफ इट, वह जब जैसे बुक पढ़ने जा रहे थे तो वह पूरा फिनिश भी नहीं कर पाया, तब तक मार्गी की जो मम्मी थी वो आ जाती है। वो कहती है मार्गी स्कूल चलो, लुकड अप। फिर मार्गी मार्गी अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर वो कहती है अभी नहीं मम्मा। जो मिसेस जॉन्स होती हैं वो कहती हैं चलो अभी। और ये टॉमी तुम्हारे लिए भी टाइम है पढ़ने स्कूल जाने का, चलो तुम भी जाओ। हमारी टॉमी से फिर कहती है क्या मैं ये जो बुक है ये बाद में पढ़ सकती हूँ स्कूल के बारे में जिसमें लिखा है। अब जो वो होता है टॉमी वो कहता है कि हाँ शायद पढ़ लेना, है ना। ही वॉकड अवे, फिर वह चला गया सीटी हो जाते हुए। जो बुक होती है वो उसने अपने बाहों के नीचे, मतलब इसके ऐसे आम जो होती है ऐसे दबा ली उसने और वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो थी स्कूल रूम अपने स्कूल रूम में चलेगी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम की जस्ट बगल में ही था। और जो मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर, जो मैकेनिकल टीचर जो था वो उसके लिए वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज, मतलब वो सेम हर रोज सैटरडे हो चाहे संडे हो रोज वहीं वेट करता था और उस मार्गी को पढ़ाता था। कि जो उनकी जो मार्गी की माँ थी वो कहती थी कि एक बच्चे को रेगुलर आवर्स पर ही पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, जो स्क्रीन होती है वो चाक खुलती है, जो स्क्रीन होती है वह खुलती है। तो फिर उस पर जो स्क्रीन होती है जो मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन होती है उस पर आता है कि आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लेसन्स के बारे में, एडिशन और फ्रैक्शन बारे में। फिर वो कहता है कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, आप अपने स्लॉट में यस्टरडे पुराना जो पिछली बार हमने जो होमवर्क दिया था उससे पारिए। मार्गी सो मार्गी फिर ऐसा ही करती है। और वह पुराने स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है। दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंड, वह जब ऐसा तब होता था स्कूल जब तब होते जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो थे उस समय की बात है, ऐसा होता था। और सभी तरीके के जो बच्चे थे अपने नाइबर रोड से आते थे, आसपास के लोगों से आते थे, हंसते थे, शाउट करते थे स्कूल यार्ड वगैरह में, और एक साथ बैठते थे एक ही स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर। और वे साथ में मतलब घर पर भी जाते थे और वे सारी चीज़ें सेम पढ़ते थे। मेरा दोस्त भी वही पढ़ रहा होगा, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ अगर सेम क्लास के हैं तो, है ना। वही सारी चीज़ें सेम पढ़ते थे और वह एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। होमवर्क दें, होमवर्क करने में जैसे कहते हैं आज तूने होमवर्क कर लिया, हाँ वो कहता है मुझे कॉपी दे दो मैं कर लेता हूँ, ऐसे मदद कर सकते। लेकिन इन लोगों को खुद से ही करना, तो खुद से अलग होमवर्क होता था इनका, वही इन्हें इंसर्ट करना पड़ता था, वही फिर इन्हें नंबर भी पता चलते थे और बाद में इनके पेरेंट्स को भी। एंड द टीचर वर पेपर, और जो टीचर थे वो लोग होते थे। टीचर वर फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर था उसमें लिख कर आ रहा था कि जब हम लोग 1/2 को और 1/4 को प्लस करते हैं तो कितना आता है। लेकिन जो मार्गी होती थी वह बस यही सोच रही थी कि पुराने तरीके पुराने ज़माने के जो स्कूल होते हैं वो कितने अच्छे होते थे और वे उन पुराने दिनों को भी याद करती है। शी वाज थिंकिंग और द फन, वह यही सोच रही होती है कि बच्चों ने कितने मज़े किए होंगे, उन लोगों को कितने मज़ा आता होगा जब एक साथ स्कूल जाते थे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर शुरू होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके बाय।